हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल डिफरेंस के से आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेल डिफरेंस का पहला सेल डिफरेंस क्या होता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं नया टॉपिक जो कि है रिलेटिव सेल डिफरेंस। तो रिलेटिव सेल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? द डिफॉल्ट टाइप ऑफ सेल डिफरेंस दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट व्हेन अ फॉर्मूला इज ड्राइव्ड टू अ डिफरेंट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई काम करते हैं या कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे ज्यादा यूज किसका होता है बच्चों? रिलेटिव का, क्योंकि यहां पे डिफॉल्ट शब्द आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि अपने आप ऑटोमेटिकली वही चीज लगती है। तो सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग होता है वो होता है आपका रिलेटिव सेल डिफरेंस। रिलेटिव सेल डिफरेंस की एक सबसे बड़ी खासियत यह है बच्चों कि उसमें डेटा जो रहता है वो पैरेलल दिया रहता है। जो भी आपका डेटा होगा, कैसा डेटा? जो आपका वर्किंग डेटा होगा वो हमेशा कैसा दिया रहेगा बच्चों? पैरेलल दिया रहेगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है? बगल बगल में दिया जाएगा। यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है, आइए हम लोग उस पर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए रिलेटिव सेल डिफरेंस है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, यहाँ पे ऐड है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ठीक है, अब फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि हम फॉर्मूला यहाँ लगाएं और सारे आंसर आ जाएं। ठीक है, फॉर्मूला एक पे लगाएंगे और वही सारी चीजें सब पे अप्लाई होती जाएंगी, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव सेल डिफरेंस। ठीक है, अभी आगे चीजें और भी बढ़ेंगी। फिलहाल यहाँ पे ऐड है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, कल की वीडियो देखी, उसमें हमने देखा कि सेल डिफरेंस में हम एक सेल को दूसरे सेल से अटैच कर देते हैं। जैसे वही है कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है F3 में डिवाइड, हम जाते हैं यही I3 में आ जाए तो इज इक्वल टू F3 एंटर, वही चीज लिख के आ गया। ये तो सिंगल सेल की बात हुई ना बच्चों। जब एक से ज्यादा सेल होते हैं, आप जब उनको रिफर करते हैं तो वहां पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? मैथमेटिकल ऑपरेटर की। जैसे यहाँ पे ऐड है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ठीक है, तो अब जैसे ऐड में आ गए तो ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो आप इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले से काम होगा, फंक्शन से नहीं अभी। ठीक है, पहले फॉर्मूले से काम करेंगे, बाद में फंक्शन पढ़ेंगे। तो इज इक्वल टू, अब ये वाली सेल A4 प्लस B4। ठीक है, हमको 100 में 20 जोड़ना है तो हमने A4 प्लस B4 कर दिया और इंटर। यहां पे आंसर क्या आ गया बच्चों? 120 आ गया। अब यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि यहां पे एक चीज लिखा है ऑटोमेटिकली एडजस्ट व्हेन अ फॉर्मूला इज ड्रैग। ठीक है, ड्रैग का मतलब होता है फॉर्मूले को खींचना, घसीटना कह सकते हैं ड्रैग का मतलब। यहां पे कर्सर रखिए, देखिए कर्सर अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग काम के लिए। जब कर्सर ऐसे हो जाए जिसका मतलब सिलेक्शन हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, जब कर्सर ऐसा हो जाए तो डेटा नीचे आ जाएगा। ठीक, कैसे हो जाए? ये इस प्रकार से। और जब कर्सर आप यहां रखेंगे, ये ब्लैक कलर का हो गया ना, जिसका मतलब फॉर्मूला नीचे आएगा। आपको यहां पे कर्सर रखना है, जब ये ब्लैक कलर का हो जाए तो 2 बार डबल क्लिक कर दीजिए माउस को, जल्दी जल्दी। ये देखिए, अब ये यहां पे सारे डेटा आपके क्या हो गए बच्चों? जुड़ गए हैं। ठीक है, 120, 240, 360, 400 में 80, 500 में 100, सब ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या फॉर्मूला लगाया था बच्चों? A4 प्लस B4। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने फॉर्मूला ड्रैग किया तो A4 प्लस B4, B5 प्लस A5, A6 प्लस B6, A7, B7, A8, A9 ऐसे आ गया सब यहाँ पे। ठीक है, तो बस हमने फॉर्मूला ड्रैग किया और डेटा अपने आप क्या हो गया है? आ गया है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो सेल नंबर बदल जाता है। आप यहाँ पे 100 और 20 को नहीं जोड़े हैं, ये याद रखिएगा। ये गलती मत कभी करिएगा कि हमने यहाँ पे 100 और 20 को जोड़ा है। यहाँ पे हमने A4 और B4 को जोड़ा है। जैसे ही A4 या B4 में से किसी भी वैल्यू में चेंजेस आएंगे, डेटा अपने आप बदल जाएगा, रिजल्ट अपने आप चेंज होगा। जैसे मान लीजिए A4 जो है वो 500 हो जाए तो आंसर अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? 520। क्यों? हमने फिर से वही आपको बताया कि हमने क्या जोड़ा है बच्चों? हमने जोड़ा है A4 प्लस B4, ना कि 100 प्लस 20। ठीक है, फिर से पुराना डेटा कर देते हैं। इसी प्रकार से यहां पे आएंगे डिफरेंस में, इज इक्वल टू, फिर से वही कर लीजिए, A4 माइनस का सिंबल B4। ठीक है, इंटर कर देंगे। अब इसी को यहां पे नीचे क्या कर लीजिए? आप ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे आ गया। मल्टीप्लाई में आपको सिंबल लगाना है, इज इक्वल टू A4 मल्टीप्लाई का सिंबल, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, स्टार नहीं। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रिक। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा B4 और फिर इसको इंटर कर दीजिए
और फिर इसको भी क्या कर लेंगे बच्चों, ड्रैग। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। अगला डिवाइड है आपका, इज इक्वल टू फिर से A4 डिवाइडेड बाई B4। ठीक है, फिर इंटर कर देंगे और फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आप जब इस फॉर्मूले को पूरा देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि सारे में जैसे ही फॉर्मूला ड्रैग हुआ है, सारा जो सेल है वो सेल अपने आप बदलता गया। जब सेल अपने आप बदलता गया है बच्चों, तो वैल्यू भी क्या हो गई है, अपने आप बदलती गई है। जैसे यहाँ पे जब A4 B4 था तो 100 20 में काम हुआ, यहाँ पे 100 + 20, 100 - 20, 100 × 20 और 100 डिवाइड बाई 20। जैसे ही वो 200 हुआ, 240 का A5 B5 मतलब 200 और 40, A6 B6 300 और 60, ऐसे ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, ये पूरा फॉर्मूला देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड में ये वाली बटन दबानी पड़ती है। अगर आपको पूरे शीट पे जहां फॉर्मूला लगे अगर वो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ये वाला बटन। ठीक है, कंट्रोल प्लस ये। ठीक है, फिर से आप उसको दबा देंगे तो हट जाएगा और फिर से आप कर देंगे तो वहां पे आ जाएगा। ये वाला बटन होता है कीबोर्ड में, जो ऊपर जो 1 2 3 होता है उसके बगल में पहला बटन होता है। ठीक है, उसमें 2 सिंबल होते हैं, ये दोनों उसी में सिंबल होते हैं। दोनों में से कुछ भी आप, वो एक ही बटन पे है, आप प्रेस कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, वापस से इसको सही करना है तो फिर से आप वही प्रेस कर दीजिए तो वापस ये सही हो जाएगा। ये हैशटैग एरर इसलिए आया है क्योंकि स्पेस कम है और डेटा क्या था, वो बड़ा था। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों 100 200 300 400 500, तो अब ये होता है कि इसको पूरा लिखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आइए इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। यहाँ पे आंसर आपका डिवाइडेड बाय 0 आया है, वो क्योंकि यहाँ डेटा नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पे 100 लिखे, ठीक है, फिर हम यहाँ पे 200 लिखे, यहाँ पे हमने 300 लिखा, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, आप इसके लिए क्या करेंगे, आपने 100 200 लिख लिया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बीचों बीच और यहाँ पे कर्सर रखेंगे और क्लिक करेंगे। जब ब्लैक कलर हो जाएगा तो क्लिक करेंगे। क्लिक तब तक नहीं छोड़ेंगे जहां तक आपको नंबर चाहिए। आप इसको नीचे से ड्रैग करते जाइए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 200 1000 पे रुक जाएंगे, डेटा यही तक था। क्लिक छोड़ दीजिए, ये अपने आप डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया था बच्चों, 20 40 था। आपको 2 नंबर डिफरेंस लिखना पड़ेगा ताकि याद रखिएगा कि MS वर्ड को ये पता चले कि आपको कितना डिफरेंस चाहिए। जैसे 20 और 40 हमने कर दिया, इंटर कर दिए, तो ये दोनों एक्सेप्ट हो गया 20 और 40। अब क्या करिए, बीच में से कर्सर रख के दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, जब ब्लैक कलर का हो जाए तो इसको नीचे ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग करके कर्सर छोड़ दीजिए, देखिए सारा नंबर आ जाएगा। हाँ, पर एक चीज़ है कि जो नंबर में डिफरेंस होगा, इसमें अंतर जो होगा ना 100 200 300, इसमें एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये निगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको 100 200 300 400 1000 भी जा सकते हैं और आप 100 200 ऐसे भी जा सकते हैं, उल्टा भी जा सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, वो हो जाएगा। बस ये डिफरेंस आपका सही होना चाहिए, डिफरेंस में अंतर जो है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और हाँ, एक बात और बता दें, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे चैनल से, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। एक्सेल बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पे जाना है, हमारा चैनल सर्च करना है लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, और उसको सब्सक्राइब कर लेना है और उस पर आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग एक नए सेल रेफरेंस के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।